नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए बाकीलाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुधुर्त। दोस्तों, हम बुधुर्त कॉमिक्स को पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले जा करके देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बनमानुस नहीं, आपके दामाद हैं। लाइए ये तीर कमान हमें दीजिए, आप अपना नाड़ा संभालिए। भय से आपका पजामा सरक गया। भय से नहीं दामाद श्री, शायद नाड़ा ढीला बंधा था। आज मैंने नाश्ता भी तो नहीं किया है। बेटा बाके, यही अवसर है, तोड़ डाल विक्रम सिंह के पुतले की गर्दन। मगर पहले पुतले का बाजू बांधकर परीक्षण कर लूं कि पुतले का बुद्धू तंत्र काम कर रहा है या नहीं। आह! अरे, मेरे बाजू को एकाएक क्या हुआ? ये तो हिल भी नहीं पा रहा। वो मारा, पुतले का बुद्धू मंत्र काम कर रहा है। अब मैं मरोड़ता हूँ मोटे की गर्दन। अरे, वो पेड़ अपने आप कैसे गिर गया? वो पेड़ नहीं खुसट श्री, आपका हाथी है। नहीं, मेरा विक्रम, मेरा लाल। अरे खुसट श्री, हम जिंदा हैं। मैं तुम्हें नहीं, अपने हाथी को पुकार रहा था। इसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती थी, इसलिए हमने इसका नाम विक्रम रखा था। आश्चर्य है महाराज, कल परिवहन मंत्री का घोड़ा गर्दन टूटने से मर गया, आज महाराज चंदन सिंह का हाथी है। परंतु गर्दन तो मोटे की टूटनी चाहिए थी। मोटे की गर्दन तो अभी भी सही सलामत है। बेटा बाके, ये चक्कर तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बनाता हूँ विक्रम सिंह के नाम का पुतला, अब मर रहा है कभी घोड़ा कभी हाथी। लगता है पुतले में फिर कोई गड़बड़ रह गई है। ओह, पुतले की पगड़ी खुलकर गिर गई थी। पुतला हूबहू नहीं बना था, पर फिर महाराज के बाजू बेजान कैसे हो गए? महाराज, आप अपनी गठिया की दवा महल में भूल गए थे, इसलिए आपका बाजू बेजान हो गया था। हमारे खुसट श्री के प्यारे हाथी की मृत्यु के दुख में शिकार का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं। यही ठीक होगा महाराज। चंदन सिंह के साथ शिकार करना तो वैसे भी खतरे से खाली नहीं है। हाय महाराज, मेरा विक्रम, अब मैं सवारी किस पर करूंगा? मेरे पास तो खच्चर खरीदने के लिए भी मुद्राएं नहीं है। चिंता मत कीजिए खुसट श्री, हम आपको इससे भी बड़ा हाथी तोहफे में देंगे। फिर आप भी पाप प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। पाप प्रतियोगिता? धमाल श्री, तुम ऐसी प्रतियोगिता भी करने लग पड़े? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा हुआ मेरा हाथी ये दिन देखने से पहले ही मर गया। आप गलत समझ रहे हैं ससुर श्री। पाप अर्थात पालतू पशु प्रतियोगिता, जिसमें आपके हाथी को भी हिस्सा लेना था। ओह, ये बात। पर मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं पाप प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। सेनापति जी, आपने सुअर पाल रखा है, बताया ही नहीं कभी। आपने भी तो कभी नहीं बताया कि आपने बंदर पाल रखा है। तुम लोग कुछ भी कह लो, जीतेगा तो मेरा खच्चर ही। अच्छा, तो कूटनी का पिल्ला क्या यहाँ सिर्फ भौंकने आया है भला? ए मेरे प्यारे बिल्ली, प्रतियोगिता में प्रथम कौन आएगा? म्याऊं। ए मेरे प्यारे बकरे, बता कौन जीतेगा? मैं। अरे दामाद जी, आप भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? कम से कम अपने पालतू को नहला धुला कर ले आते। बुढ़ापे में आपकी आंखों का दिया डगमगा रहा है नाना श्री। ये मैं हूँ, आपका नाती मोहक। चलो, बहुत तेलबाजी बहुत हो गई। अब हम पाप प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। जिसका पालतू पशु सबसे अधिक साफ सुथरा एवं सुंदर परिधानों में सजा धजा होगा, उसे ही मिलेगा पुरस्कार। किसी को इतराज हो तो होता रहे, मैंने कोई फर्क नहीं पहना। फर्क तो पड़ेगा मोटे, जब मैं तेरी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दूंगा। इस बार पगड़ी भी ठीक है, मुझे भी है, और वस्त्र भी ठीक ठाक है। यानी तेरी और मेरी मृत्यु के बीच बस इस गर्दन का फासला है। पर रुको, एक बार परीक्षण करके देख लूं कि बुद्धू तंत्र काम कर रहा है या नहीं। ये घुसाई मैंने पुतले में सीख। आह! बुद्धू पुतला काम कर रहा है। मोटा दर्द से दोहरा 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 हो रहा है। कड़ाक! आह! अब इसे हमेशा के लिए दोहरा कर देता हूँ। मर गया जी, मर गया, मोटा मुच्छर मर गया।
चलकर मोटे के अंतिम दर्शन कर ले। महाराज बस कीजिए, अधिक हंसने से क्या पेट में दर्द ना होने लगे। ओह, पर मेरी तो हंसी रुक ही नहीं रही। आज ये सिद्ध हो गया ये तुम मुझसे अधिक प्रेम करती हो। हंसता ही रहेगा या कुछ बताएगा मोटे? तुम लोग भी सुनो भाई लोगों। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज मैंने महारानी को गुस्से में भर कर एक चाटा मार दिया। जब महारानी जी ने कारण पूछा तो मैंने भी घबरा कर कह दिया, जिससे अधिक प्रेम करते हैं उसे ही मारते हैं। बस फिर क्या था, महारानी जी ने मुझे 2 चाटे जड़ दिए और कहा कि मैं क्या आपसे कुछ कम प्रेम करती हूँ भला। और इससे यह सिद्ध हो गया कि महारानी हमसे अधिक प्रेम करती है। वाह, क्या अंदाज है प्रेम जताने का। प्रेम जताने का या जूते खाने का। कम वक्त का हमारा जोरू का गुलाम जोरों से पिटकर उसकी ही तारीफ के पुल बांध रहा है। इसे तो वाकई में मर जाना चाहिए, पर यह कम वक्त का मरा मरा क्यों नहीं। अरे मेरे बिक्कू को क्या हुआ? ये तो मर गया। मेरा बंदर बिसालू भी मर गया। मेरा भी। कमाल है, सबके सब एक साथ कैसे मर गए, और सबके नाम भी बी से आरंभ हो रहे हैं। महाराज इन सब की मृत्यु गर्दन तोड़ से ही हुई है। कमाल है, इतने सारे पशु गर्दन तोड़ से कैसे मर गए? मुझे समझ आ रहा है महाराज, ये किसका काम है? क्या समझ आ गया तुम्हें सेनापति? यही कि सबने अपने पालतू का नाम आपके नाम पर रखा है, यानी विक्रम सिंह। बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? इन लोगों ने अपने पालतुओं का नाम हमारे नाम पर रखा? इनकी ये हिम्मत! मेरा शक सही निकला। चुप क्यों हो सब? जवाब दो, क्या यह सत्य है? महाराज मैं तो आपका पुराना सेवक हूँ। मुझे आप इतने प्रिय हैं कि प्रेमवश मैंने अपने बकरे का नाम विक्रम रख दिया। प्रेमवश रखा या चिढ़वश? अक्सर लोग चिढ़ के कारण ही ऐसा करते हैं। नहीं महाराज, प्रेमवश ही रखा है। तुमने भी अपने सुअर का नाम विक्रम प्रेमवश ही रखा होगा सेनापति। क्यों सेनापति मरखम, तुमने हमारे नाम का सुअर पाल रखा है? नहीं महाराज, मैं आपके प्यारे सुअर को निडर और साहसी बनाना चाहता था। इसलिए मैं उसे रोजाना आपकी महावीरी के किस्से सुनाता था और उसे आपके जैसा बनने की प्रेरणा देता था। महाराज के ऊपर किसी अपशकुन का साया ना पड़े, इसलिए मैंने अपने कुत्ते का नाम विक्रम रखा। मेरे पालतू भैंस का नाम तो बिकिट ही था महाराज, पर जब भी मैं उसका दूध दूहता था तो बिना आपका नाम सुने दूध ही नहीं देती थी। इसलिए फिर मैं उसे विक्रम ही कहने लगा, और तब से भी उसने दूध भी 10 किलो के बजाय 25 किलो देना शुरू कर दिया। मेरा बंदर महाराज की तरह केला खाना पसंद करता था, इसलिए मैंने उसका नाम विक्रम रख दिया। बस करो हरामखोरो, तुम सबसे तो हम बाद में निपटेंगे। तुम बताओ सेनापति, इन पशुओं की मौत का हमारे नाम से क्या संबंध है? महाराज कोई आपका नाम लेकर काले जादू द्वारा आपकी हत्या करना चाहता है, परंतु तंत्र का असर उल्टा हो गया है और आपकी जगह ये पशु मर रहे हैं। आप पर 3 बार इस जादू का प्रयोग हो चुका है। पहली बार प्रबंध मंत्री का घोड़ा मरा, फिर दूसरी घटना में महाराजा चंदन सिंह जी का हाथी मरा, और अब सबके पशु मारे गए। और हर बार मुझे घटनास्थल पर आपके पुतले मिले हैं जिनकी गर्दन तोड़ी गई है। इतनी बड़ी साजिश! कौन है वो नमक हराम जिसने ये साजिश रची है? हम उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। अरे ये तो वही पुतले हैं जो मैंने बाकेलाल को बेचे थे। हाँ, मगर उसी रात को किसी ने वे पुतले चुरा लिए थे। इसका मतलब जिसने भी वे पुतले चुराए हैं वही है महाराज के प्राणों का शत्रु। चिंता ना करें महाराज, ये जो कोई भी है उसे बहुत जल्दी रंगों हाथों गिरफ्तार करूंगा। ये सेनापति मरकब का वादा है। लगता है इस मुए मरकब के मन में कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे सावधान रहना होगा। थोड़ी देर बाद ये तो समस्या हो गई। यदि मैं विक्रम सिंह के नाम का पुतला बनाऊंगा तो फिर से विक्रम सिंह का नाम का कोई पशु मर जाएगा। इस समस्या का समाधान? बाकेलाल तनिक रुको। राज ज्योतिषी पोंगा पंडित, आप मेरे साथ आओ। मुझे तुमसे महाराज के सुरक्षा के विषय में अत्यंत गोपनीय बात करनी है। राज ज्योतिषी के कक्ष में मैं आने वाले साल के नक्षत्र आदि का अध्ययन कर रहा था, तभी मुझे एक बहुत ही संकटपूर्ण संकेत मिला। महाराज का कोई गुप्त शत्रु अपनी किसी काली विद्या के प्रयोग से महाराज का अंत करना चाहता है, और उसके लिए वो महाराज के नाम का प्रयोग करेगा। और आज
पाप प्रतियोगिता में जो रहस्यमय घटना हुआ, इससे स्पष्ट है कि महल में जो भी पालतू पशु मारे गए हैं वे शायद इसलिए मारे गए हैं क्योंकि उनके नाम महाराज के पुकारने वाले नाम पर रखे गए थे। पुकारने वाले नाम? हाँ बाकीलाल, दरअसल मनुष्य के राशिफल से जो उनका असली नाम निकलता है उनको प्रयोग में नहीं लाते और सदा गुप्त रखते हैं, क्योंकि कोई भी गुप्त शत्रु तंत्र मंत्र या किसी मारक काली विद्या के द्वारा इस नाम का प्रयोग करके उसे क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए पुकारने वाला नाम हमेशा अलग रखा जाता है। ओह, तो ये बात है, तभी मोटा मर नहीं रहा था। परंतु मुझे भय है कि वो गुप्त शत्रु महाराज की कुंडली हासिल कर महाराज का असली नाम जानने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक महाराज पर आया संकट टल नहीं जाता तुम इस कुंडली को संभाल कर रखो। अरे बाके, तुम पेट पकड़कर पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? मुझे महाराज को मारने का राज पता चल गया है। महाराज, आप देखा महाराज, ये कमीना आपकी मृत्यु की कल्पना से कितना प्रसन्न हो रहा था। ये हम क्या सुन रहे हैं बाके? अब मैं क्या बोलूं महाराज, बार बार अपनी सफाई देकर मैं तंग आ चुका हूँ। मैं तो कहता हूँ फांसी पर ही चढ़ा दो मुझे, फिर इस नसपीटे सेनापति को शांति मिल जाएगी। अरे नहीं बाके, तुम तो बुरा मान गए, हम तो बस पूछ रहे थे कि तुम्हारी बात का क्या मतलब था। मुझे तो बस सुबह रानी जी द्वारा आपको चाटा मारने का प्रसंग याद आ गया और यही सोचकर मेरी हंसी छूट गई। तभी इस मरखप ने आवाज लगा दी। दरअसल मेरे कहने का अर्थ यह था कि मुझे महाराज का चाटा मारने का राज अब समझ में आया, पर मैं ये सब आपको क्यों सुना रहा हूँ? आप कौन सा मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुमसे अधिक प्रिय तो हमें इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है, और तुमसे ज्यादा प्रेम हमसे इस संसार में अन्य कोई नहीं कर सकता। हम भी ना जरा जरा सी बात पर बहकावा में आ जाते हैं। हमें क्षमा कर दो मेरे बाकी। ये आपको मामू बना रहा है महाराज, इसकी बातों में मत आइए। मरकब मेरे भाई, तू मुझसे इतना जलता क्यों है? मैं तुझे भाई समझता हूँ और तू मुझे कसाई समझता है। आखिर क्यों, जबकि मैं हृदय से तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। विश्वास ना हो तो ये लो सबूत। चट 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 चट। बस बाकी, बख्श दो बेचारे को, ये तुम्हारा इतना प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद हाथ की खुजली शांत हुई, मजा आ गया। महाराज, आप कहें तो मैं भी साबित कर सकता हूँ कि मैं बाकीलाल से कितना प्रेम करता हूँ। हरगिज नहीं, चुपचाप निकल जाओ, वरना अगर हमने अपना प्रेम साबित करने की सोच ली ना तो जी महाराज। आपने कक्ष में पहुंचने के बाद योजना बनाना इतना सरल कभी नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे नियति खुद ही मुझे मोटे के क्रियाक्रम का सामान उपलब्ध करवा रही है। ये पढ़ा मैंने मोटे का असली नाम, गजेश्वर। बिल्कुल सही नाम। मोटे का असली नाम इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ये छिड़के मैंने इस पर बुद्धू भस्म और नाम लिया गजेश्वर। बस मुझे इस पुतले की गर्दन तोड़नी है और उधर टूट जाएगी मोटे मनुष्य विक्रम सिंह की गर्दन। उससे पहले हम तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे दुष्ट बाके। महाराज आप? हाँ दुष्ट बाके, तू क्या समझता था तो महाराज को मारने के लिए तंत्र मंत्र करेगा? हम महाराज को भनक भी नहीं लगेगी। पहली बार जब तूने पुतले की गर्दन तोड़कर पुतले को झाड़ियों में फेंका था तभी मुझे तुम पर शक हो गया था और तब से मैं तेरे पीछे लगा था। आखिर मैं तेरा षड्यंत्र जानने में सफल हो ही गया। मरने के लिए तैयार हो जा विश्वासघाती। अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगा मोटे। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। क्यों हैरान रह गया ना बाके? तुझे जो कुंडली राज ज्योतिषी ने दी थी वो नकली थी और उसमें जो नाम था वो भी नकली था। राज ज्योतिषी ने तुझसे जो कुछ भी कहा था वो मेरे कहने पर कहा था ताकि महाराज के सामने तुझे रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा सके। इस बार तो फंस गया बाके। हमने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले बाके। अब बनेगी तुम्हारी चिता और मिट जाएगी हर चिंता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो तू गया बाके बेटा।
अरे, हम मैं अब तक जिंदा हूँ और मोटा और मरकप मूर्ति की तरह जड़ हो गए हैं। आखिर चक्कर क्या है? ये चक्कर बड़ा घन चक्कर है बाकेलाल। तांत्रिक बुधुर्त और साथ में चुड़ैल। चट्टू चुड़ैल ना थारी बहन चट्टो। च से चट्टू और च से चुट्टे। क्यों चट्टे? कुछ याद आया या याद कराऊं मैं थारे को? वो मैं चाहता तो राजा विक्रम सिंह को तेरी हत्या करने के बाद भी जड़ कर सकता था, पर फिर मेरे बदले की आग कैसे बुझती? तू सोच रहा होगा कि मैं आजाद कैसे हुआ, चट्टो मेरे साथ क्यों है और मैं यहाँ तक कैसे आया। तो सुन, तेरे जाने के बाद क्या हुआ। तू मुझे पेड़ से उल्टा लटका कर गया था ना। तो चट्टो चुड़ैल भूमि पर गिरी तड़प रही थी। मैंने खुद को उस बंधन से मुक्त किया और चट्टो का वो पुतला हासिल किया जो तूने दूर उछाल दिया था। पुतले से सीख निकालते ही चट्टो ठीक हो गई, और पर पुतले के कारण वो अब भी में मेरे इशारे पर चलने के लिए बाध्य थी। फिर तुझसे भस्म लेने मैं भेष बदलकर महल पहुंचा और चुपके से तेरे कक्ष से भस्म भस्म ले उड़ा। उसकी जगह नकली भस्म रख दी। ओह, तभी मोटा हर बार बच रहा था, मगर उसकी जगह सबके पालतू पशु क्यों मर रहे थे? उसका उनका पालतू बना उनका उनका पुतला बनाकर उन्हें मैं ही मार रहा था, ताकि तेरी परेशानियों का आनंद उठा सकूं, सबका सर तेरी ओर मोड़ सकूं, ताकि जब मैं अपनी योजना पर काम करूं तो मुझे रोकने वाला कोई ना हो। कैसी योजना? मैंने महल के सारे मंत्रियों और प्रमुख कर्मचारियों के पुतले बनाकर उनको जड़ कर दिया है। अब ये सब कठपुतली की तरह मेरे हुक्म के गुलाम हैं। मैं जैसे चाहूं वैसे इनको नचा सकता हूँ। यानी कुछ समझा? अब मैं इनकी मदद से विशालगढ़ पर राज करूंगा और प्रजा विरोध भी नहीं करेगी, क्योंकि उनके महाराज विक्रम सिंह उनकी आंखों के सामने होंगे। मेरे रहते ऐसा कदापि संभव नहीं। तो मैं तुझे कौन सा छोड़ने वाला हूँ? जानता है, मैंने सबका बुद्ध पुतला बनाया, पर तेरा नहीं बनाया। पता है क्यों? क्योंकि मेरा काम केवल तेरी टांग या हाथ या गर्दन तोड़कर नहीं चलेगा। तेरे लिए मैंने कुछ अलग सोचा है। तुझे मारेंगे मेरे बुद्ध पुतले के गुलाम व्यक्ति, और इसकी शुरुआत होगी चट्टों से। आजा मारे भैया, मैं थारे संग रक्षाबंधन मनाऊं। नहीं, बहुत देखी चुड़ैल तेरी जैसी। आ जा जा चुड़ैल। हाय दैया, मैं मरी भैया। हिक। चट्टों से तो तू बच गया, पर इनसे कैसे बचेगा? खत्म कर दो इसे। फिलहाल इनसे बचने के लिए दूर भागना होगा। ओह नहीं, ये सब भी। हा 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 हा। अब कहाँ भागेगा और किस किस से भागेगा? तो फंस गया बाके, तो फंस गया। हे भोलेनाथ, कहाँ फंसा दिया तूने? महाराज, महारानी जी, सेनापति, नारा मंत्री, कपड़ा मंत्री, खान पान मंत्री, होश में आओ। ये मैं हूँ, तुम्हारा प्यारा बाकेलाल। हा 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 हा। कितना भी चिल्ला ले बाकेलाल, ये सब मेरे सम्मोहन में है, क्योंकि इन सबके पुतले मेरे इस थैले में मौजूद हैं। ये पुतले जब तक मेरे पास हैं, कोई मेरा वुडू तंत्र तोड़ नहीं सकता। अगर सारे फसाद की जड़ ये पुतले हैं, तो अब तेरे पास ये थैला नहीं रहेगा। थैला ले तो लिया थैला ले तो लिया है, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वुडू तंत्र से छुटकारा दिलाने का रास्ता सिर्फ मैं जानता हूँ। वैसे भी ये थैला तेरे पास ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि मेरे एक इशारे पर मेरे गुलामों की फौज तुझसे वो थैला छीन लेगी। आगे बढ़ो गुलामों और छीन लो इससे वो थैला। ओह, ये लोग तो नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो थैला भी हाथ से जाएगा और जान भी। कुछ सोच बाके, कुछ सोच। अरे, वो फवारा! ओ तेरी! मिल गया रास्ता। बुद्ध तंत्र का असर बुद्ध भस्म के कारण ही है। अगर मैं ये पुतले फवारे में फेंक दूं तो बुद्ध भस्म पानी में घुल जाएगी, और भस्म के घुलते ही तंत्र भी बेअसर हो जाएगा। एक या सारे पुतले पानी में। नहीं! अरे, हमें क्या हुआ था? हम यहाँ कैसे आए और हम इस तरह भाग क्यों रहे थे? बाकेलाल, तूने मेरे बुद्धू तंत्र को काट दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले हम तुम्हें यमलोक पहुंचा देंगे। नहीं, ये सब क्या हो रहा है बाके? मैं कुछ बोलूंगा तो आपको यकीन थोड़े ही ना होगा। आपकी नज़र में तो मैं विश्वासघाती हूं ना। और फिर बाके विक्रम को फिर से भावुक करने में सफल रहा।
और जब भाग्य ने विक्रम को झूठ की चाशनी में लपेटा, झूठ की चाशनी में लपेट कर अपनी कहानी सुनाई तो बस कर भाग्य, वरना हम रो देंगे। तुम हमेशा हमारी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डालते हो और हम हमेशा तुम पर ही शक कर बैठते हैं। लानत है हम पर। और दे, इसे और दे, ये तो इसी लायक है। सच कहा मोटे, ये है ही इसी लायक। और ले, और ले। समाप्त। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई और कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में, थोड़ा सा काफ़ी सारा पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है जल्दी पढ़ने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें और प्लीज़ निराश ना हो। तो थोड़ा एडजस्ट कर लें भैया। ओके।